हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा। और मैं हूं आपकी होस्ट मधु। और आज हम बात करेंगे मैग्नीशियम के बारे में, एक ऐसा मिनरल जो आपके बॉडी के 300 प्लस बायोकेमिकल रिएक्शंस में काम आता है। और हाँ, ये सिर्फ स्लीप या स्ट्रेस के लिए ही नहीं, मसल और नर्व फंक्शन, ब्लड शुगर रेगुलेशन, हेल्दी बोन्स, हार्ट हेल्थ और इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कौन सी मैग्नीशियम टाइप किस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होती है, जैसे स्लीप के लिए, स्ट्रेस के लिए, एनर्जी के लिए, और क्या मैग्नीशियम दिमाग को शांत करता है। मैग्नीशियम और एंजाइटी की क्या रिलेशनशिप है, मैग्नीशियम काफी है या सप्लीमेंट चाहिए, और विमेन्स हेल्थ एंड हॉर्मोन्स में इसका रोल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हमें मैग्नीशियम की जरूरत क्यों? सबसे पहले बॉडी नीड्स के बारे में बात करते हैं। मसल और नर्व फंक्शन में मैग्नीशियम का क्या रोल है? मैग्नीशियम नर्व इंपल्सेस को बैलेंस करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में हेल्प करता है। इसीलिए क्रैम्प्स, आईलिड ट्विचिंग, रेस्टलेस लेग्स सब मैग्नीशियम से लिंक्ड हो सकते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया को फ्यूल देने में हेल्प करता है। एटीपी बनाने में मैग्नीशियम इसेंशियल को फैक्टर है। और ब्लड शुगर रेगुलेशन में तो कमाल होता है मैग्नीशियम से। इंसुलिन सेंसिटिविटी सपोर्ट करता है, इसीलिए शुगर स्पाइक्स, कार्ब क्रेविंग्स या एनर्जी क्रैशेस में रोल हो सकता है मैग्नीशियम का। हेल्दी बोन्स के लिए सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं है, बोन्स को मैग्नीशियम प्लस विटामिन डी प्लस K2 की टीम चाहिए होती है। मैग्नीशियम विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में सपोर्ट करता है और हार्ट हेल्थ में हार्ट रिदम, ब्लड प्रेशर और वैस्कुलर रिलैक्सेशन में सपोर्ट करता है। इम्यून सिस्टम में इन्फ्लेमेशन बैलेंस करना और इम्यून रिस्पॉन्सेस को मॉड्यूलेट करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब कॉमन साइंस क्या होते हैं जो हिंट करते हैं कि आपको ज्यादा मैग्नीशियम की जरूरत है? तो ये कॉमन साइंस हो सकते हैं मसल क्रैम्प्स होना, स्पैज़म्स या स्टिफ नेक, पुअर स्लीप, टायर्ड बट वियर्ड फील करना, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी या पैल्पिटेशंस होना, हेडेक्स या मेंस्ट्रुअल माइग्रेन्स होना, पीएमएस सिम्टम्स लाइक ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स, ब्रेस्ट टेंडरनेस, कॉन्स्टिपेशन, ब्रेन फॉग, फैटीग में भी इसका रोल हो सकता है। अब ये देखना है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी क्यों होती है। सबसे पहला तो मॉडर्न डाइट इश्यूज होते हैं, फिर उसके बाद में सॉइल डिप्लीशन हो सकता है क्योंकि फूड्स में मैग्नीशियम पहले जितना नहीं मिलता है अब, और प्रोसेस्ड फूड्स की वजह से मैग्नीशियम स्ट्रिप हो जाता है। कैफीन, अल्कोहल, शुगर मैग्नीशियम को ड्रेन कर देता है, और स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस उतनी मैग्नीशियम नीड। और मार्केट कंफ्यूजन ये है कि मैग्नीशियम के इतने सारे फॉर्म्स हैं कि कौन सा लेना सही रहेगा। गलत फॉर्म से स्टमक अपसेट या जीरो बेनिफिट होता है। राइट टाइप, राइट डोज और राइट टाइमिंग बहुत ही मैटर करता है। आज मैं आपको एक क्लियर रोड मैप दूंगी कि हमें कौन सा मैग्नीशियम टाइप और कब लेना चाहिए। तो हमें स्लीप और शांत दिमाग के लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेना चाहिए, जो नर्वस सिस्टम को जेंटली रिलैक्स करता है। एंजाइटी, स्लीप के लिए ये फेवरेट है, रात को लेना पसंद किया जाता है इसको। और स्ट्रेस और एंजाइटी और हार्ट को शांत करने के लिए मैग्नीशियम टॉरेट लेना चाहिए। टॉरिन के साथ का कॉम्बो मूड और हार्ट रिदम दोनों को सपोर्ट करता है। डे या इवनिंग दोनों ही ठीक है इसके लिए। और एनर्जी और मसल रिकवरी के लिए मैग्नीशियम मेलेट लेना चाहिए। मेलेट माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट करता है। डे टाइम इज द राइट टाइम टू टेक, नाइट में कुछ लोगों को ज्यादा अलर्ट फील हो जाता है क्योंकि। और कॉन्स्टिपेशन प्लस जनरल रिप्लीशन के लिए मैग्नीशियम सिट्रेट इज द बेस्ट। अब्जॉर्प्शन ठीक ठाक, बाउल मूवमेंट को स्टिम्युलेट कर सकता है। अगर लूज स्टूल्स होते हैं तो डोज कम करें या स्विच करें। For brainy focus, magnesium L-threonate is the best. इसको लोग cognitive support के लिए यूज करते हैं। एविडेंस इवॉल्विंग है, पर कुछ लोगों को मेंटल क्लैरिटी का बेनिफिट महसूस होता है। एंड नाउ हार्ट एंड मेटाबॉलिक नीश के लिए मैग्नीशियम ओरोटेट इज द बेस्ट।
ये कार्डियक परफॉर्मेंस के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस होता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉइंट्स एंड मसल सोक। इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट बाथ बहुत अच्छा रहता है। टॉपिकल सोक से लोकल रिलैक्सेशन मिलता है और ये सप्लीमेंट को रिप्लेस तो नहीं करता पर एड ऑन रिलीफ दे सकता है। नाउ वी हैव टू बी कॉशियस विद द ऑक्साइड फॉर्म। ये चीप तो होता है पर अब्सॉर्ब भी कम होता है, ज्यादातर लैक्सेटिव इफेक्ट देता है। नाउ द बेस्ट अप्रोच वुड बी टू स्टार्ट लो, गो स्लो। कई एडल्ट्स को 200 to 400 mg एलिमेंटल मैग्नीशियम पर डे हेल्पफुल लगता है। यू कैन स्प्लिट द डोज ऑल्सो। और इवनिंग में ग्लाइसिनेट, टोरेट स्लीप एंड काम के लिए अच्छा रहता है। डे टाइम में मेलेट एनर्जी के लिए अच्छा रहता है। किडनी इश्यूज हैं, हार्ट मेड्स चल रहे हैं, जैसे सर्टेन डाययूरेटिक्स या स्पेसिफिक कंडीशंस हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। नाउ देयर आर सम कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक क्या मैग्नीशियम माइंड को शांत करता है? काफी लोग कहते हैं मैग्नीशियम लेने के बाद दिमाग शांत लगता है। रीजन क्या है इसका? मैग्नीशियम सिस्टम को सपोर्ट करता है, कामिंग योर न्यूरोट्रांसमीटर और NMDA रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट करता है। इससे रेसिंग थॉट्स और टायर्ड बट वियर्ड पैटर्न सॉफ्टन हो सकता है। इसीलिए ग्लाइसिनेट, टोरेट रात को बहुत लोगों को सूट करता है। अनदर क्वेश्चन इज क्या मैग्नीशियम एंजाइटी में हेल्प करता है और इसके साइंस क्या हैं? एंजाइटी के साथ अगर आपको ये चीजें भी हो रही हैं जैसे आईलिड ट्विच, जॉ क्लेंच, काफ क्रैम्प्स, पैल्पिटेशंस, स्लीप ऑनसेट डिले, कॉन्स्टिपेशन, तो ये लो मैग्नीशियम का कॉम्बो सिग्नल हो सकता है। ऑफ कोर्स एंजाइटी मल्टीफैक्टोरियल होती है, मैग्नीशियम एक पिलर बन सकता है, मैजिक बुलेट नहीं। तो आइए अब इस सवाल पर और थोड़ा रोशनी डालते हैं कि मल्टीविटामिन काफी है या सेपरेट सप्लीमेंट चाहिए। तो स्ट्रेट टॉक ये है कि बहुत से मल्टीविटामिन्स में मैग्नीशियम 50 to 100 मिलीग्राम ही होता है, वो भी ऑक्साइड फॉर्म में जिसका एब्जॉर्प्शन लो होता है। और सप्लीमेंट के साथ साथ हमें डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे लीफी ग्रीन्स हमें ज्यादा खाने चाहिए, नट्स एंड सीड्स लाइक पंपकिन, सनफ्लावर, सेसमी, बीन्स और दाल खानी चाहिए, होल ग्रेन्स खाने चाहिए। कोको एंड डार्क चॉकलेट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। फिर भी मॉडर्न डाइट, स्ट्रेस की वजह से गैप रह ही जाता है और तभी टारगेटेड सप्लीमेंट हेल्प कर सकता है। And now let's talk about women's health, PMS and hormones and beyond. PMS और PMDD में मैग्नीशियम क्रैम्पिंग, ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स को सॉफ्टन करता है। मेंस्ट्रुअल माइग्रेन्स में भी लोग रिलीफ रिपोर्ट करते हैं। PCOS में इंसुलिन सेंसिटिविटी सपोर्ट के थ्रू क्रेविंग्स, शुगर स्विंग्स माइल्ड हो सकते हैं। और साथ में हमें लाइफस्टाइल पिलर्स तो जरूर फॉलो करने ही चाहिए। मेनोपॉज में स्लीप, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और मसल टेंशन पर जेंटल सपोर्ट मिल सकता है। एंड प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में इंडिविजुअलाइज गाइडेंस बहुत चाहिए होती है, इसलिए डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, मैग्नीशियम सिर्फ स्लीप सप्लीमेंट नहीं, ये मसल नर्व फंक्शन, ब्लड शुगर रेगुलेशन, हेल्दी बोन्स, हार्ट हेल्थ और इम्यून हेल्थ तक सब में रोल प्ले करता है। सही फॉर्म चुने, डोज माइंडफुल रखें और डाइट प्लस लाइफस्टाइल पिलर्स को साथ लेकर के चलें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए किसी ऐसे फ्रेंड के साथ जिसे स्लीप या स्ट्रेस इशू है, और सब्सक्राइब कीजिए जरूर ऐसे ही प्रैक्टिकल हेल्थ ब्रेकडाउन्स के लिए। तो मैं हूं मधु, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।